सबसे बड़ी बात ये, एक मिनट, सबको बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा। मीडिया रात से इंतजार कर रही है। हम जगह महराज को कैद किया था, असल में ये वक्त की कैदी है। लोगों का नुकसान हुआ, परेशानी हमें नहीं, हमारे जैसे हजारों जेल की सलाखों के अंदर है। हम तो सुधार के लिए निकले थे, बेहतरी के लिए निकले थे, उन लोगों ने पागल बना दिया। यहाँ तो दस्तूर रहा है, वक्त की कैदी है। महराज कैद नहीं था, वक्त कैद था। जिन लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, उनकी उम्मीदें कैद हुई थी। अब क्या ही बताएं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे भाजपा अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकती, और देश के अंदर भाजपा के खिलाफ बोलना उतना ही मुश्किल है। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम आवाम की बेहतरी चाहते हैं, मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, धर्म को मानते नहीं हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। अगर धर्म है तो धर्म पे चलना सीखो, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि इंसानियत को खराब करने का काम करे। हमारी सोच तब भी वही थी, वक्त कैद था, सोच कैद नहीं है। जिंदगी कितनी है, कितनी है। अरे मैं इधर हूं, जेल के अंदर रहा तो जिंदा रहा, बाहर होता मर भी जाता। और मेरे अलावा 8 महीने मैंने जेल के अंदर काटे, कितने लोग मर गए। एक्सीडेंट में मरते हैं, गोलियों से मरते हैं, दंगे फसादात से मरते हैं, और जेल के अंदर इतने लोग पड़े हुए हैं, सालों सालों से उनका आता पता ही नहीं है ना। ये तो खुशकिस्मती मेरी है कि मुझे मौका मिला। यार एक मिनट, मैं कह रहा हूं, जो मुझे आया तो एक बराबर कर, आप देखो, बात ही वही है, वक्त की बात है, सारा खेल वक्त का है। और अगर इस वक्त को हम नहीं सुधारेंगे, महराज मलिक परेशान, मुझे किसी ने कहा कि बाहर जाके मिलोगे, मैंने कहा अगर आम आदमी नहीं होता तो जेल में नहीं होता, है ना। परेशानी ये है कि एक आम आदमी सियासत के मैदान में आकर जब काम करना चाहता है तो लोगों को तकलीफ होती है। यार उसको थोड़ा बंद, ये कौन है? गाड़ी को बंद कराओ यार। ले है ना। कहने का मतलब यार आराम से क्या बात हो रही थी, बात कौन सी हो रही थी? आज इतने दिनों बाद फैमिली से मिले हैं, की बात हो रही थी मेरा जी। असल में मामला ये है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त पढ़ने लिखने के बाद, अभी नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है ना। नशा मुक्त अभियान नहीं है, बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान क्या करे? अब माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, उसके बाद क्या है आप ही मुझे बताओ, उसके बाद हमारा फ्यूचर कहाँ है? बेरोजगारी इतनी है कि आम आदमी परेशान है, नौजवान परेशान है। यहाँ पर मैंने देखा, सरकार में जब गया, असेंबली में पहली बार गया, मैंने सोचा कुछ रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है उनके पास पॉलिसी नहीं, तो कहाँ से हम लोग उठेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग ताकतवर हैं, खुद को ज़हीन समझते हैं, वो घरों में बैठे हैं, और जब एक आदमी, एक नौजवान कोशिश करता है तो ये लोग उसे पागल बना देते हैं। अगर वो लोग जो ज़हीन तबका घरों के अंदर बैठा है, अगर वो समझदार है, तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए घरों से बाहर निकलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़ाई लड़ेगा, किस किस्म की लड़ाई लड़ेगा। हम जिन लोगों से उम्मीद रखते हैं वो लोग हमारे काम करने के लिए तैयार ही नहीं है।
हमारी सरकार बनी थी, दावे बुए हैं, चाहे किसी की भी हो, नेता कोई भी बना हो। मैं 8 महीने जेल के अंदर रहा, बताए कोई जम्मू कश्मीर के किसी भी असेंबली में कोई बेहतरी आई हो, किसी भी हॉस्टल में सुधार आया हो, किसी भी स्कूल को इन लोगों ने बेहतर किया हो, बड़ी खुशियां। अरे खुश, आज कुछ लोग कह रहे थे कि लोग खुश हैं महराज मलिक बाहर आ गया। महराज मलिक के चाहने वाले खुश नहीं है, वो लोग खुश हैं जिन्होंने महराज को कैद किया था। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि महराज की सोच को कैद नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसानियत का तकाजा है। मैं जानता हूं कि जिंदगी मुख्तसर है, और मुख्तसर सी जिंदगी में हर आदमी की जिम्मेदारी, कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, कितना खाओगे। जिस कपड़े में आया था उसी कपड़े से बाहर आया हुआ, क्या फर्क पड़ता है? किसने कितना खाया, किसने कितना कमाया, क्या है ये? अरे खाना जेल के अंदर भी मिलता है, जेल के बाहर भी मिलता है। अब जहनी गुलाम हैं, उस जहनियत को निकालना पड़ेगा। नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो कश्मीर के अंदर है या जम्मू के अंदर है, उसने ये अब कहेंगे पार्टी मैटर नहीं करती है, सोच मैटर करती है। आप असेंबली में, हमारे लिए मुस्तकबिल कहाँ से तय होता है? या तो सेंटर से होता है या असेंबली से। वहाँ पे पॉलिसीज बनती है। अगर वहाँ पॉलिसी बनाने वाला ही ठेकेदार होगा तो कहाँ से हमारे लिए बेहतरी होगी? जरूर कहाँ से होगी? अब मामला ये है, इलेक्शन नहीं है, लेकिन हम लड़ाई भी नहीं छोड़ सकते। अपने जो नेता हैं, देखो नेता के बगैर यहाँ मुल्क नहीं चलता है। आप जो मर्जी बोलो, बिना पॉलिटिक्स के हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता है। आप लिख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें इस वक्त देख लो, कौन कर रहा है? फौज तो लड़ रही है, लेकिन ट्रंप का ट्वीट आता है, जंग बंदी हो जाती है। नेतन्याहू कुछ बोल देता है तो हो जाता है। कौन है वो लोग? पॉलिटिक्स। मैंने कहा कि दुनिया के चलाने वाला एक मेरा रब है, दुनिया को, और दुनिया के अंदर इस मुल्क को, दुनिया को चलाने के लिए एक नेता है। जरूर है, हाँ जरूर, ये बात मानते हैं। और उसी सियासत से हम कोसों दूर हैं। जब मेरे जैसा आदमी सियासत के मैदान में आ जाए तो भाई साहब जेल जाना तय है ना। तो इसलिए नौजवान जो तबका है, मेरी गुजारिश है, जेल भरे हुए हैं, अगर वैसे ही कुछ लोग निकलेंगे असेंबली के अंदर के, अभी तो मैं अकेला हूं भाई साहब, उस ऐवान में मुझे घिन आती है। ये सच्चाई है, आप कुछ भी कह लो। अरे लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम तो होता, लेकिन नहीं हो रहा है, तो हमें रोका जाता है, रौंदा जाता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे हम। महराज है, मैंने आपको एक ही बात कही, आज यहाँ पर हूँ, आप लोगों के नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है, क्योंकि एमएलए हूं। अगर नहीं होता तो आम आदमी जेल भरे पड़ा है। उनको मिलने के लिए कोई नहीं आता है, उनको तारीख का पता नहीं है, उनको परिवार, उनके परिवार को पता नहीं है कि हमारे लोग कहाँ हैं, है ना। तो ये बातें हमको समझनी पड़ेंगी। वक्त का खेल है, वक्त की मजबूरी है, और इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। जरूर। और जिन लोगों, और मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं, खुदा गवाह है, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं। अगर शौक होगा, मेरे बीते 8 महीने का रिकॉर्ड निकाल कर जेलर से पूछ लीजिए कि महराज मलिक का किरदार क्या है। अरे जेल के अंदर मैं किसी से लड़ा नहीं, किसी बात पे बहस नहीं हुई, लेकिन जब माशरे के अंदर जाता हूं, जब जुल्म देखता हूं तो सह नहीं पाता हूं। ये पागलपन नहीं है, ये वक्त की जरूरत है, और वक्त के हालात को सुधारने के लिए हमें ये लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये मत बताओ कि हम उसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। पहले खुद के साथ खड़े हो जाओ, अपनी बात समझ में आ जाए तो माशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब किसी के कुछ सवाल है? आपकी जो लड़ाई आगे जारी रहेगी, जिस तरह से जनता के मुद्दों को आते हैं और जनता के मुद्दों के लिए आप लड़ते हैं, उस तरह की लड़ाई जो आगे भी जारी रहेगी। महराज जी, सवाल आपका, आपके सवाल का जवाब, और इस गाड़ी पे बैठकर अगर महराज बात कर रहा है तो यकीनन आपको इस बात का एहसास तो होना चाहिए। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी पूरी बात रखी है। कुछ अगर सवाल होंगे, ये लड़ाई जारी रखना क्या है,
अभी मुझे आज किसी ने कहा था कि खैरात करना चाहिए। महराज मलिक की ज़िंदगी, मैं तो खुद खैरात में हूँ, मैं तो खुद सदक़े में हूँ, मेरी ज़िंदगी सदक़े में है। तो इंसानियत के लिए काम करना हमारा शौक़ है और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। और मैं हर धर्म के लोग, देखो मैं मुसलमान हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंसानियत के लिए काम करना मेरे धर्म ने सिखाया है और हर धर्म के लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। धर्म की राजनीति को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कश्मीर के अंदर है, चाहे वो जम्मू के अंदर है, चाहे वो देश के अंदर है। आप कश्मीर के अंदर देख लीजिए, मैंने आपको कई मिसालें दी। LG यहाँ हिंदू है, अगर अच्छा काम करेगा तो सबकी वाहवाही होगी नहीं, करते हैं। अगर DC कश्मीर के अंदर हिंदू है तो मुसलमान लोग उससे खुश हैं, तो उसकी अच्छा होना चाहिए। आपका धर्म क्या है, उससे इंसान की पहचान नहीं होती है। इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है। अब बातें तोड़कर ऐसे केस बना रहे हैं। हम तो केस लड़ने के लिए थोड़ी आए थे सियासत में, हम तो सुधार के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने केसों में उलझा दिया। चलो ये भी उसका एक हिस्सा है, देखेंगे, कोशिश करेंगे, है कि नहीं। बाकी मेरी आप सबसे गुजारिश है और मैं अपनी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, ख्वाहिशें की, है ना। लेकिन एक बात की माफ़ी मांगना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि महराज अगर ऐसा नहीं करता तो जेल में नहीं जाता, हम मुश्किलों में नहीं होते। अरे ये होना तय है, मुश्किलें जब तक नहीं झेलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, होना पड़ेगा। महराज अगर आज नहीं बोलेगा फिर कई सदियां लगेंगी, किसी और को उठना पड़ेगा। मैं मुश्किलों का हल देखना चाहता हूँ। आपकी सोच भी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या करें। अरे हम तो सुधार के लिए आए थे, ये लोग तो हम ही को सुधारने पे तुले हुए। अब गलत कौन है ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त का खेल है भाई साहब। यहाँ लोग भी है, लोकतंत्र है, लोग भी देखते हैं, गवाहों की कमी नहीं है, महराज सही है कि गलत है। बहरहाल वक्त का खेल है, मैंने कहा वक्त कैद रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी आवाम से, जो मेरे आवाम ने मुझ पर उम्मीदें दिखाई। लेकिन भरोसा रखिए, आज अगर मैं जेल की सलाखों के अंदर था, उसमें आवाम की बेहतरी है, लोगों को समझने का मौका मिला। लेकिन हमें खुशी इस बात की है, जिस सोच से हम आए थे वो गलत नहीं था। हमारा मकसद तब भी सही था और निकलने के बाद भी वही है। वक्त का खेल है, चलो देखते हैं। जब बाकी आवाम लाया गया था, बाकी आवाम को मैं अपने डोडा की आवाम को, जो खिताई चनाब की आवाम है, वो वहीं पे इंतज़ार करे। हम बहुत जल्द अपनी टीम के साथ बात करके वहाँ के आने का प्रोग्राम बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, आराम के साथ। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, अब वक्त हमारे पास है, अपना वक्त अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और मैं मुलाजमीन तबका को भी एक बात बताना चाहूँगा। मैंने कहा मुझे नाराज़गी नहीं है किसी से। मैंने देखा कल LG गया था उधमपुर, है ना, वहाँ पे डॉक्टर ने वो कोट डाले थे, वाइट कोट, है ना, उस पर बड़ा वबाल हुआ। अब जब LG जाएगा तो वाइट कोट लगाकर डॉक्टर, मेरा एक ही कहना है, मेरी उनके साथ दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक गांव का आदमी एक डॉक्टर को कैसे पहचाने। प्रॉब्लम ये है कि जब गांव का आदमी जाता है तो वो पहचान नहीं पाता है कि डॉक्टर कौन है। तो वहाँ अगर बड़े लोग जाएंगे वो पहन लेते हैं, तो जब आम आदमी वहाँ परेशान होता है तो वहाँ उसे दिखता वो किसको डॉक्टर कहे, है ना। तो मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो। अरे लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग 2 साल के बाद निकल जाएंगे। महराज मलिक जम्मू कश्मीर का नागरिक है, खिताए जनाब से आता है, उसको हमदर्दी अपनी आवाम के साथ है, उसकी बेहतरी के साथ है। इसलिए मेरा ये कहना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हो गए, लेकिन उसकी गलतियों के साथ उसके साथ खड़े भी मत हो। उसको ये एहसास कराओ कि आप ये काम, आपको ये करना है। जैसे मुझे अभी सवाल होंगे कि आपके ये काम था, आपने क्यों नहीं किया, जैसे सरकारों से सवाल पूछते हैं, तो हमें भी हक है पूछने। मैं MLA हूँ, अब गलती ये है कि एक आम आदमी हूँ, है ना, तो भाई MLA हूँ, जिम्मेदारी है, मुझे पूछने का हक है DC को, भाई बताओ क्या काम किया आप, मेरी असेंबली के अंदर कहाँ पैसा आपने लगाया। एडमिनिस्ट्रेटर को फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे मेरी आवाम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है, मुझे तो देनी है ना, तो कौन देगा। तो इसके लिए आवाम को शाना बशाना जिस तरीके से आज तक खड़े रहे, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। देखेंगे आगे आगे होगा क्या।
है ना। वैसे भी लोग दुनिया में आए हैं, मरना तो तय है, कि किसी को जिंदा रहना है, किसी के शौक है। अरे जीना है, इज्जत की जियो, इज्जत की खाओ, दुनिया याद करेगी। मुझे खुशी है कि इस उम्र में, है ना, लोग मुझे जानते हैं, वो मेरी बेहतरी की वजह से, वो मेरी अच्छी सोच की वजह से। और मैं आवाम को एक बार बताना चाहूँगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है कि नहीं। थोड़ा सा समझिए, ये नेता वालों हम भाषण नहीं करते। मुझे किसी ने कहा कि थोड़ा कंट्रोल करना, मैंने कहा यार मैं कभी पढ़ के आता ही नहीं हूँ, 8 महीने के बाद बोल रहा हूँ, तो जो दिल में आ रहा है वो बोल दिया, है कि नहीं। अब पढ़ के आऊंगा तो उस दिन बोलूंगा, वही तकरीर करूंगा, है कि नहीं। मुझे फिर लिखत में कोई दे तो फिर वो पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। बाकी आप सबको मुबारक।